हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता, हमारी हिंदी की क्लास है जो 7 से 8 क्लास हो चुकी है दोस्तों। और जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वाच्य के ऊपर रहेगा दोस्तों। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी ही देर में ये टॉपिक क्या है ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारी पीछे क्लास हुई है दोस्तों, वो कैसी लगी आप सभी को? अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें वीडियो पर, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हैं दोस्तों। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा किसके ऊपर बात करेंगे? हम वाच्य के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि वाच्य क्या होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है दोस्तों वाच्य? वाच्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों? वाच्य का अर्थ होता है यानी कि बोलने का विषय दोस्तों। किसका? बोलने का विषय। क्या अर्थ होता है? वाच्य का अर्थ होता है हमारे पास बोलने का विषय। यानी कि जब वाक्य में क्या होता है, क्रिया का जो रूप होता है ना दोस्तों, वो कर्ता, कर्म तथा क्या भाव के अनुसार परिवर्तन होता है। किसके साथ? भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाच्य कहते हैं। क्या? दोबारा फिर देखेंगे। क्या होता है कि जब वाच्य में क्या होता है, क्रिया का रूप होता है जो कर्ता, कर्म या फिर क्या कह सकते हैं भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी? हम लिखेंगे जब वाक्य में क्रिया का रूप कैसे दोस्तों? कर्ता और क्या क्या होगा? कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलने का विषय होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं वाच्य के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। वाच्य के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? तो हमारे पास कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? कृतवाच्य। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? कर्मवाच्य। और थर्ड कौन सा होता है हमारे पास? भाववाच्य दोस्तों। कौन सा? भाववाच्य। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृतवाच्य होता है सबसे पहले, सेकंड कौन सा होता है हमारा? कर्मवाच्य होता है, और थर्ड कौन सा होता है दोस्तों हमारे पास? भाववाचक होता है। तो बारी बारी सर से इनको देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले है कृतवाच्य। क्या होता है दोस्तों कृतवाच्य? कृतवाच्य होता है जिसके अंदर क्या होता है, मतलब कह सकते हैं जब वाक्य में क्या होता है, क्रिया का जो सीधा प्रभाव होता है ना, वो किसके ऊपर पड़े दोस्तों? वो कर्ता के ऊपर पड़े। किस पर पड़े? कर्ता के ऊपर पड़े। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कृतवाच्य कहते हैं दोस्तों। क्या? कि जब वाक्य में क्रिया का जो सीधा प्रभाव होता है वो किसके ऊपर पड़े? वो कर्ता के ऊपर पड़े। ना किसके ऊपर पड़े दोस्तों? वो कर्ता के ऊपर पड़े। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कृतवाच्य कहते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, मतलब जो हमारा जो क्रिया का जो लिंग होता है, वचन होता है, और क्या होता है, वो क्या होता है, कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है दोस्तों। किसके अनुसार परिवर्तन होता है? वो हमेशा कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। उसको हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसको हम कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो कर्ता की जो प्रधानता होती है वो कैसी होती है दोस्तों? वो
अकर्मक भी होती है और वो सकर्मक भी होती है। कैसी होती है वो? अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो इसकी हम क्या हेडिंग लिखेंगे? कृतवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसे कृतवाच्य कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के सामने देखेंगे क्या होगा। जैसे अशोक ने चाय पी। क्या? अशोक ने चाय पी। ये चाय पिया क्या दोस्तों? इसमें क्या हो रहा है? इसका क्रिया का जो ये प्रभाव है जो किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, अशोक के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, कि अशोक ने क्या किया? अशोक ने चाय पी। जिस प्रकार से पूजा ने दूध पिया। ठीक है, दूध पिया किसने पिया? पूजा ने पिया दोस्तों। ठीक है, कर्ता के ऊपर क्या है? इसका क्रिया का क्या है? सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि पूजा ने दूध पिया। दूध किसने पिया? पूजा ने पिया दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। एक बार से फिर देखें, कृतवाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है दोस्तों? वो कर्ता के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कृतवाच्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारे पास कौन सा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है दोस्तों? देखिए, कर्मवाच्य वो होता है जिस वाक्य में क्या होता है? क्रिया का जो सीधा प्रभाव होता है दोस्तों। कृतवाच्य में क्या था? जो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। और कर्मवाच्य में क्या है? जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है दोस्तों? वो कर्म पर पड़ता है। जिसका सीधा मतलब क्रिया का जो सीधा प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ता है? वो कर्म पर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जब वाक्य में जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों? कर्म पर पड़ता है। कर्म पर पड़ता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। जब क्या होता है? वाक्य में क्रिया का जो सीधा प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है? वो कर्म पर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं? जैसे पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। क्या है दोस्तों? पतंग उड़ रही है। और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? हम लिख सकते हैं कि अखबार पढ़े जाते हैं। अखबार पढ़े जाते हैं। ये प्रभाव किस पर पड़ रहा है दोस्तों? ये सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है कि क्या है? जैसे अखबार पढ़े जाते हैं। ठीक है, पतंग उड़ रही है। किसकी बात कर रहे हैं? इसमें पतंग की बात कर रहे हैं। और इसके नीचे की जो सेकंड हमारा, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? इसके अंदर हमारे अखबार की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके क्या है? जब वाक्य के अंदर क्रिया का जो सीधा प्रभाव होता है वो सिर्फ कर्म के ऊपर पड़े, ना कर्ता के ऊपर पड़े, ना किसी और के ऊपर पड़े, सिर्फ कर्म के ऊपर पड़े दोस्तों। ठीक है, कि क्या है? पतंग क्या है? पतंग उड़ रही है। ठीक है, कर्म पर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास भाववाच्य दोस्तों। भाववाच्य क्या होता है? जब वाक्य में क्या होता है दोस्तों? जो क्रिया का जो रूप होता है ना, वो क्या होता है? वो मतलब कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। किसके साथ?
सॉरी एक मिनट, भाववाच्य क्या होता है दोस्तों? भाववाच्य देखिए, ध्यान से देखिए, भाववाच्य होता है जब कहता है वाक्य में जो क्रिया का जो रूप होता है ना दोस्तों, ना तो वो कर्ता के ऊपर पड़े और ना ही वो कर्म के ऊपर पड़े। क्या मतलब है? या तो वो कर्ता के अनुसार परिवर्तन ना हो और ना ही किसके कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम भाववाच्य कहते हैं। मतलब उसका जो रूप होता है वो क्या होता है, मतलब कह सकते हैं दोस्तों उसको असमर्थ भी बोल सकते हैं। असमर्थ भाव के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं? भाववाच्य क्या होता है? जिस मतलब क्या है, क्रिया का रूप है जो ना तो वो कर्ता के अनुसार पड़े परिवर्तन हो, ठीक है, अनुसार परिवर्तन होता है, और ना ही कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वो किसके अनुसार होता है? वो असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें, जब वाक्य में क्रिया का रूप न तो कर्ता के अनुसार, न तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है, और न ही कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, बल्कि क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया का रूप असमर्थ भाव के अनुसार क्या होता है दोस्तों? असमर्थ भाव के अनुसार परिवर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाच्य कहते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जब वाक्य में क्रिया का रूप जो है न तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है और ना ही कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, बल्कि किसके अनुसार होता है दोस्तों? क्रिया का जो रूप होता है वो असमर्थ भाव के अनुसार क्या होता है? परिवर्तन होता है दोस्तों। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता दोस्तों। क्या? मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसमें, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक है, इसका क्या है? इसका प्रभाव ना तो किसी कर्ता पर पड़ रहा है ना ही किसी कर्म पर पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? एक असमर्थ रूप से क्या है इसका भाव व्यक्त हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम भाववाच्य कहेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें भी क्या है? इसमें ना ही किसी कर्ता पर पड़ रहा है और ना ही किसी कर्म पर पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी हमारे पास भाववाच्य होगा दोस्तों। ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था? वाच्य के ऊपर हमने बात की थी कि वाच्य शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? क्या अर्थ होता है वाच्य शब्द का? अर्थ होता है हमारे पास बोलने का विषय, प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? प्रकार हमारे पास कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और क्या कह सकते हैं इसमें? और जैसे क्रिया के मतलब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कृतवाच्य कहते हैं दोस्तों। जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। और जिसका प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। और जिसका भाववाच्य क्या होता है? जिसका ना तो सीधा प्रभाव क्या है, क्रिया का जो रूप है वो ना तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है और ना ही कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है दोस्तों, तो उसका जो
असमर्थ रूप होता है वो क्या है, वो भाव के अनुसार परिवर्तन होता है दोस्तों, कि वाक्य के अंदर क्या भाव दिया गया है उसके अनुसार व्यक्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखें, और जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है दोस्तों, तो आपको क्या है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिस भी एग्ज़ाम की आती है। तो आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से बेहतरीन बनाए रखें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए कल बात करते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, शेयर करें और जुड़ रहे दोस्तों हमारे साथ। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।